शुष्क माने सूखा बांस, एक सूखा बांस है और एक हरा बांस है। भागवत में सूखा बांस लिखा है जलस्य शुष्क वंश, हरा नहीं लिखा है सूखा बांस। सूखा बांस उसको कहते हैं जिसने गुरु नहीं किया, समझ लो, जिसने गुरु नहीं किया, जो भक्ति नहीं करता है, उसका शरीर है सूखा बांस। और सूखे बांस को लिखा है जल शुष्क वंशज चित्त विग्रंथि विभेदन। सूखे हुए बांस में 7 गांठें हैं शरीर की। यही बोले शरीर की सूखे हुए बांस की 7 गांठें हैं। 7 गांठें जिस दिन फट जाए उसी दिन धुंधकारी का उद्धार, और 7 गांठें अगर हमारे शरीर की फट जाए तो हमारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। वो लिखा है हमारे तुम्हारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की 7 गांठें। तो 7 दिन ही निश्चित कर दिया गया कि 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। तो मृत्यु का मतलब होता है परिवर्तन। मृत्यु माने परिवर्तन। मृत्यु है ही नहीं, ना मृत्यु है और ना जब अध्यात्म में मृत्यु नहीं है और ना अध्यात्म में जन्म है। लिखा है गीता में, भगवान क्या कहते हैं, ना अहम प्रकाशः सर्वस्व माया समावृता मूढ़ो अयम अभिजानात जमव्यम। कहा मूढ़ो अयम माने, मूढ़ माने होता है मूर्ख लोग। भगवान कहते हैं कि ना अहम, अहम माने मैं, ना माने नहीं, प्रकाशा माने प्रकट होना। कहा न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। ध्यान से सुने, न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। मुझे लोग जन्मने वाला या मरने वाला मानते हैं। और कहा न अहम प्रकाशा सर्वस्व माया समावृता। हम सबके अंदर हैं लेकिन हम प्रकट नहीं हो सकते। हम हैं लेकिन प्रकट नहीं हो सकते क्योंकि माया समावृता। माया माने शरीर, ध्यान से समझेंगे, माया माने शरीर। ऊपर से शरीर का आवरण होने के कारण हम प्रकट हो नहीं सकते। जब हम प्रकट नहीं होते तो हमें संसार के मूर्ख लोग जन्मने वाला मानते हैं, मरने वाला मानते हैं। बोले हमारा जन्म नहीं है, बोले माया प्रकट होती है और माया विलीन होती है। माया खेल, माया कभी दिखाई पड़ती है और कभी विलीन हो जाती है। तो बोले माया का जन्म है लेकिन हमारा कोई जन्म नहीं। शरीर बन गया, शरीर खत्म हो गया। हम तब भी थे जब शरीर तुम्हारा नहीं था, हम तब भी थे और जब शरीर नहीं रहेगा हम बोलो आगे बात समझ लेते हैं। जब शरीर नहीं था हम तब भी थे और जब शरीर नहीं रहेगा तो हम रहेंगे। अब बीच में हुआ क्या, शरीर ही तो गया। एक तो काम कहते कि भैया फलाने थे, कहीं खत्म हो गए, कहीं चले गए। ये तो अलग है, कहीं नहीं थे। उनका शरीर गया है, उनका शरीर गया है और हमने शरीर ही उनको मान लिया है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अज्ञान है। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर हमारा घर है। बोलो जय। जैसे एक किसी का घर है, घर अलग है, घर में रहने वाला। और तुम घर और शरीर को सब आके में मिलाए हो। इतना तो कहा जा सकता है कि भैया ये घर फलाने क्या है, ये घर पप्पू क्या है, इतना तो कहा जा सकता है। लेकिन कैसे कहा जाएगा, कहा ये घर पप्पू का है। एक घर है, कोई पूछ लो ये घर किसका, तो ये घर पप्पू का है। ये घर किसका है, फलाने का है। तो फलाने कौन है,
बस यही सत्संग है, वो कुछ नहीं। बाकी जिंदगी भर सत्संग सुनते रहो, कुछ नहीं। घर अलग है, शरीर बात अलग है, और शरीर में रहने वाला अलग है। तो शरीर में रहने वाला उसका नाम है आत्मा। क्या नाम है? हम कहते आत्मा राम, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है आत्मा राम। अब बात यह है कि हमने आत्मा को जो इसमें रहते हैं उनको नहीं देखा है, हमने शरीर को देखा, उनको कभी देखा ही नहीं। जो इस घर में रहते हैं उसको हमने कभी देखा नहीं है कि कैसे है वो नहीं देखा है। जैसे कबीर साहब ने भजन गाया है कि हम लड़कऊरी भाई, हमें लड़का